रामदेव जी अपने चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है। इनके दरबार में सभी धर्मों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, सभी लोग अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामदेव जी ने पहला चमत्कार अपनी माता मेनादे को दिया था। एक बार माता मेनादे अपने दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी। इसी बीच चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने ही वाला था कि रामदेव जी ने अपने हाथ को बड़ा करके सोते सोते ही उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार लिया। 5 पीरों से मिलन व पर्चा। चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रूंचा आने लगे। यह बात मौलवियों और पीरों को नहीं भाई। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम खतरे में पड़ गया और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं और सोचने लगे कि किस प्रकार रामदेव जी को नीचा दिखाया जाए और उनकी अपकीर्ति हो। उधर भगवान श्री रामदेव जी घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते कि उच्च नीच जात पात कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए पर वे सफल नहीं हुए। अंत में सब पीरों ने विचार किया कि अपने जो सबसे बड़े पीर जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ, वरना इस्लाम नष्ट हो जाएगा। तब सब पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है। मरे हुए प्राणी को जिंदा करना, अंधे को आंखें देना, अतिथियों की सेवा करना ही अपना धर्म समझता है। उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम संकट में पड़ जाएगा। यह खबर जब मक्का पहुंची तो 5 पीर मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों में वे पीर रूंचा की ओर पहुंचे। 5 पीरों ने भगवान रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रूंचा यहाँ से कितनी दूर है? तब भगवान रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रूंचा है। क्या मैं आपके रूंचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। जब प्रभु बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? श्री रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर 5 पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों का बहुत सेवा सत्कार किया। प्रभु 5 पीरों को लेकर महल पधारे। वहाँ पर गद्दी, तकिया और जाजम बिछाई गई और पीर जी गद्दी तकियों पर विराजे, मगर श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए और बोले, हे पीर जी, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पधारे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करके ही पधारना। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए हैं। हम उसी कटोरे में ही भोजन करते हैं, दूसरा बर्तन वर्जित है, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। और पीर बोले, हम अपना इस्लाम नहीं छोड़ सकते, आपको भोजन कराना है तो वो ही कटोरा जो हम मक्का में भूल कर आए हैं मंगवा दीजिए तो हम भोजन कर सकते हैं, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे पीरों के सामने रख दिए और कहा, पीर जी, अब आप इस कटोरे को पहचान लो और भोजन करो। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीरों को अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है। यह कटोरे हम मक्का में छोड़कर आए थे, यह कटोरे यहाँ कैसे आए? तब 5 पीर श्री रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं, आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और राम सा पीर, रामा पीर कहलाए।